श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती पर रहने वाले हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो इंसान को जीने का सही तरीका बताता है। गीता जीवन में धर्म, काम और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और परलोक दोनों के लिए उपयोगी माना जाता है। गीता एक संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका पालन करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें हर किसी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस खास वीडियो में हम गीता के संपूर्ण सार के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता के सही अर्थ को समझ पाएंगे। इसलिए आपको ये विचार हर रोज रात को सोने से पहले सुनने चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बीती बात पर पछतावा मत करो, भविष्य की भी चिंता मत करो। अभी तो वर्तमान ही चल रहा है मित्रों। एक बार की बात है, राजा और मंत्री कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। शिकार करते समय, तलवार निकालते समय राजा का अंगूठा कट गया। राजा परेशान हो गए और तुरंत अपने सैनिकों से कहा कि जल्दी से जाओ और वैद्य जी को बुलाकर लाओ। देखो मेरा कितना अंगूठा कटा है। खून बह रहा था और अचानक मंत्री पीछे से आए और बोले, इस चोट पर कपड़ा बांधो और आराम करो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को मंत्री पर गुस्सा आया और मंत्री से कहा, मंत्री जी आप ऐसा कह रहे हैं, मैंने तो आपको ही अपना हित समझते हुए ऐसा किया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को पकड़कर कारागार में डाल दो। राजा फिर कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल में चला गया और फिर कुछ समय बाद वहां एक और शिकारी आया। जंगल में तूफान आया, जिसके कारण राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया। भटकते हुए राजा भीलों की बस्ती में पहुंच गया और वहां के लोगों ने उसे उठा लिया और ले गए और जाकर अपनी देवी के सामने बैठा दिया। पुजारी उसकी बलि देने ही वाला था कि एक भील ने कहा कि उसका अंगूठा कटा हुआ है, वह अशुद्ध है, हम उसकी बलि नहीं दे सकते। और इस तरह उन्होंने राजा को छोड़ दिया और राजा की जान बच गई। फिर चूंकि राजा को अब समझ आ गया था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसे याद आया कि आज सुबह मंत्री को फांसी लगने वाली थी। वह दौड़कर आया और देखा कि मंत्री गले में फंदा डाले खड़ा है। राजा ने उसे नीचे उतारा और उसने उसके पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। राजा ने अपनी पूरी घटना मंत्री को बताई और माफी मांगने लगा। मंत्री ने कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा ने कहा, मंत्री क्या तुम सचमुच पागल हो? हां, मेरी मूर्खता के कारण तुम्हें पूरी रात कोड़े पड़े और फिर भी तुम कहते हो कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तब मंत्री ने कहा, महाराज यदि मुझे यहां कोड़े नहीं पड़ रहे होते तो मैं आपके साथ होता, और यदि मैं आपके साथ होता तो वे लोग मुझे मार देते। बलि देने के बाद अब राजा को समझ में आ गया था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। मित्रों, जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हम चिंतित और क्रोधित हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए और भगवान की बात मानकर सब कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है या होने वाला है सभी चीजें हमारे भले के लिए ही हैं। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, साथ ही वे जीवन में सुखी और समृद्ध रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें केवल अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि अच्छे कर्म करने वाले परेशान रहते हैं, जबकि अच्छे कर्म करने वाले परेशान रहते हैं। बुरे कर्म करने वाले सुखी जीवन जी रहे हैं। अच्छे कर्म करने वाले इस बात से परेशान रहते हैं कि उन्हें इतनी परीक्षाएं क्यों झेलनी पड़ रही हैं, जबकि जो अधर्म के मार्ग पर हैं वे सुखी हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि अब अच्छाई का समय नहीं रहा,
अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज ही इसका जवाब सुनिए। यह उत्तर वह है जो भागवत गीता में लिखी और भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती तो वह श्री कृष्ण के पास जाते। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि वह दुविधा में है और वह श्री कृष्ण से इसका उत्तर चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, प्रश्न क्या है? अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरी चीजें क्यों होती हैं जबकि बुरे लोग खुश दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जिस तरह सोचता है और महसूस करता है वैसा नहीं होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण वह सत्य को समझ नहीं पाता है। अर्जुन यह बात नहीं समझ सका। इसके बाद जानते हैं श्री कृष्ण ने क्या कहा। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार परिणाम मिलता है। श्री कृष्ण की कथा शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि एक नगर में 2 व्यक्ति रहा करते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। वह पूजा पाठ में विश्वास रखता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और दान पुण्य भी करता था तथा प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था। दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था लेकिन पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने जाता था। उसका दान पुण्य और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन तेज बारिश हो रही थी। इस वजह से जब दूसरे व्यक्ति को पता चला कि मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं है तो उसने कहा कि मंदिर का धन चुराने का यही सही मौका है। पंडित की नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया और उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले एक व्यक्ति ने भी धन चुरा लिया। जब वह मंदिर पहुंचा तो दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां लोग इकट्ठा हो गए और उसकी बुरी तरह पिटाई की। किसी तरह वह वहां से भागने में सफल रहा, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर ही उसे एक कार ने टक्कर मार दी और वह घायल हो गया। फिर व्यापारी झगड़ता हुआ घर जाने लगा। रास्ते में उसे वह आदमी मिला जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज मेरी किस्मत चमक गई, मुझे एक ही बार में इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सभी तस्वीरें हटा दी। कुछ वर्षों के बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जब वे दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और अच्छे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने यमराज पर गुस्सा किया। मैंने पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, मैं दान में विश्वास करता था, बदले में मुझे जीवन भर केवल अपमान और दर्द मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी एक गड्डी मिली। ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, बेटा, तुम दिन को गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम कार से टकराए थे वह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। वास्तव में इसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसके बुरे कर्म, अपने कर्मों और अधर्म के कारण यह सिर्फ पैसों की एक छोटी सी गठरी बन गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? यह सोचना बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को अनदेखा कर रहे हैं। यह भी सत्य नहीं है। मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि ईश्वर हमें कब और किस रूप में दे रहे हैं, लेकिन यदि तुम अच्छे कर्म करते रहो तो ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए हमें अपने अच्छे कर्मों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिलेगा। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सदैव अच्छे कर्म ही करे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या है जो तुम रोते हो? क्या लेकर आए थे? क्या खोया? क्या बनाया था? क्या नष्ट कर दिया? क्या लेकर आए थे? यहां से क्या लिया? खाली हाथ आए? खैर, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, पर किसी और का होगा। तुम उसे अपना मानकर खुश हो, यही खुशी तुम्हारे दुखों का कारण है।
श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम व्यर्थ किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। दोस्तों, जीवन और मृत्यु तो भाग्य की बात है, इसे कहीं छुपाया या टाला नहीं जा सकता। क्या दिया, यहाँ क्या दिया, इस भगवान से क्या लिया, इस भगवान को क्या दिया? जब तक जीवन है कोई भी आपको मार नहीं सकता है, लेकिन यदि मृत्यु निकट है तो कोई भी प्रयास आपको नहीं बचा सकता है। एक कहानी है कि एक कौवे की दोस्ती गरुड़ से हुई। वे दोनों एक साथ बहुत समय बिताते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाया। एक दिन वे दोनों एक नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी एक यमदूत आया। वह पास से गुजरा और कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने यमदूत को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बात जारी रखी, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। वे दोनों बात कर रहे थे जब यमदूत फिर से गुजरा और उसने फिर से कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार यह कौवा था। कुछ शक हुआ। उसने गरुड़ से कहा कि यह यमदूत कल भी मुझे देखकर मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया है, चिंता मत करो। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब कौवे को विश्वास हो गया कि उसकी मृत्यु अवश्य निकट है। वह गर्व से बोला, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, पर यह यमदूत 1-2 दिन में मेरे पास अवश्य आएगा। वह मेरे प्राण ले जाएगा। वह मुझे देखकर रोज मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि शायद कौवे की बात सही है। उसने कौवे को धैर्य दिया। गरुड़ ने कौवे से कहा, चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यह यमदूत तुम्हें दिखाई भी न दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। उन दोनों को अब यह भय नहीं रहा कि यहां कोई उन्हें परेशान कर सकता है। पर जैसे ही वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, यमदूत से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? यमदूत ने कहा कि इसकी मृत्यु इसी समय लिखी थी, इसलिए इसका जीवन है। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे उस जंगल में देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे? अगर तुम्हें इसे मारना होता तो मार देते। यमदूत ने जवाब दिया कि इसकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। यह सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि यह इतने कम समय में वहां कैसे पहुंचेगा। एक गुफा में पहुंचे तो वहां पहले से ही यमदूत मौजूद था। उसने जैसे ही कौवे को देखा, उस पर फंदा फेंका और उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उन्होंने, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और यह अधिक दूर तक उड़ भी नहीं सकता, फिर हजारों योजन दूर कैलाश तक कैसे पहुंचेगा, यही सोचकर मैं प्रतिदिन मुस्कुराता हुआ गुजरता था। पर भाग्य तो देखिए, आप ही इसके परम पिता हैं। मित्रों ने ही इसे इतने कम समय में यहां तक पहुंचा दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का संहार भी करता हूं। मैं ही जल का सार हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं, सूर्य रूप में तपने वाला मैं ही हूं, वर्षा को आकर्षित करके वर्षा कराता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं, मैं ही सत्य और असत्य हूं, मैं ही हूं। मैं पृथ्वी की मधुर सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों की आत्मा हूं, मैं ही स्वयं हूं। भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को मैं ही जानता हूं, पर वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है, उसे कभी शांति प्राप्त नहीं होती। यदि व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ है, तो वह न तो इस लोक में धन, समृद्धि या यश प्राप्त कर सकता है और न ही परलोक में स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी भी विषय में संदेह करता रहेगा, तब तक वह उस विषय में सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए संदेह करने से बचें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ही एकमात्र ऐसा योग है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जन्म जन्मांतर के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
यह योग गृहस्थ और परिश्रमी व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए अपना कर्म करो, आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करो। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है क्योंकि उसे करना अच्छा लगता है और इसके अलावा उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। कर्मयोगी अपने कर्म को नहीं छोड़ता, वह केवल कर्म के फल को त्याग देता है और कर्म से होने वाले दुखों से मुक्त हो जाता है। इस संसार में उसकी स्थिति एक दाता की तरह होती है और उसे कभी कुछ पाने की चिंता नहीं होती। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ नहीं मांगता, इसलिए वह दुहक के चंगुल में नहीं फंसता। यहां तक कि किसी कार्य का निष्पादन भी पूजा जैसा हो जाता है। संसार में कोई भी कार्य ब्रह्म से पृथक नहीं है, अतः कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदैव ईश्वर को समर्पित होता है। पुनर्जन्म का कारण कामनाओं का संचय और अतृप्त कामनाएं हैं। कर्मयोगी अपने कर्म का फल पाने में लगा रहता है, अतः कामनाओं का संचय नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन वायु के समान चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन में व्यक्ति को सफल बनाना है तो मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति एकाग्र हो जाती है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वह मन में उठने वाली व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति चिंताओं और कामनाओं से भी दूर रहता है और साथ ही व्यक्ति आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यदि आप मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो पुरुष शुभ या अशुभ वस्तु प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होता है और न क्रोधित होता है। जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष मुनि के समान है। ऐसा पुरुष स्थिर मन वाला और अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला होता है। ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करके मनुष्य सदैव संतुष्ट रहता है। क्रोध वह द्वार है जो व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। चाहे उसे कितना भी क्रोध आए, अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, बड़े से बड़ा तूफान भी आ सकता है, परंतु अनेक नदियों का जल प्रवाह उसमें प्रवेश कर जाने पर भी वह अपने पद से विचलित नहीं होता और अपनी मर्यादा को नहीं त्यागता। उसी प्रकार ईश्वर के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख का आधार अलग हो जाने पर भी पूर्णतः स्थिर रहती है। उस स्थिति में भी तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी ईश्वर में स्थिर और एक रस रहता है। जो व्यक्ति समस्त कामनाओं को त्याग देता है तथा ममता रहित, अहंकार रहित तथा कामना रहित होकर विचरण करता है, वही एकमात्र पुरुष है। वह व्यक्ति प्रकाश की तरह शांति प्राप्त कर सकता है। अंधकार में प्रकाश चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही एकमात्र सत्य हूं। इस पूरे संसार में कोई भी महान नहीं है। कोई व्यक्ति महान पैदा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। एक महान व्यक्ति जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो भी प्रमाण देता है, पूरा मानव समुदाय उसके पद चिन्हों पर चलकर अपना मार्ग चुनता है। इसलिए सज्जनों को हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए। जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, वे अज्ञानी लोग जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे सभी प्रकार के सांसारिक और पारलौकिक सुखों को विपरीत समझने लगते हैं। इसीलिए वे विपरीत आवरण में लिप्त हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे इस लोक में और परलोक में भी अपनी वर्तमान अवस्था में ही रहते हैं। वे मृत्यु से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद अपने कर्मों का फल भोगने के लिए
उन्हें सुअर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है अथवा घोर नरक में गिरकर भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। भगवान कहते श्री कृष्ण हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और यदि उसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाए तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारी बन जाती है और वह व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे जन्म तो बहुत हुए हैं। इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब उन सबको तुम नहीं जानते, परंतु मैं जानता हूं कि मैं अजन्मा और अमर हूं। समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से स्वयं को प्रकट करता रहता हूं। जब जब मैं भी उनकी भावना के अनुसार उन्हें उसी रूप में पूजता हूं। लोग जिस उस व्यक्ति की भावना का अनुसरण करता हूं जो मेरे बारे में सोचता है, मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूं जो मेरे बारे में सोचता है। तब अधर्म के नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अपना नया रूप बनाकर लोगों के समक्ष प्रकट होता रहता हूं। लोग मुझे जिस रूप में पूजते हैं, भावना से मुझे पूजते हैं, मैं उन्हें दर्शन देता हूं। मैं मेरे लिए चिंतित होने पर भी मुझे उसकी चिंता होती है जो मुझे अपना मानता है। वह उसे अपना सब कुछ अर्पित करता है और मैं भी उसे अपना सब कुछ अर्पित करता हूं। इस मनुष्य लोक में लोग सांसारिक सुखों के लिए इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा करने वालों को उनकी पूजा का फल तुरंत मिल जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपना भक्त हूं। यदि वे अच्छे भाव से मेरी पूजा भी करते हैं तो भी मैं उनकी इच्छा पूरी करता हूं, जिसकी पूर्ति से उन्हें विषयों से वैराग्य हो जाता है और मेरे प्रति उनका प्रेम और विश्वास बढ़ जाता है। इसीलिए सांसारिक लोगों को मेरी भक्ति का फल जल्दी नहीं मिलता और इसीलिए वे मंदबुद्धि लोग अपने कर्मों का फल जल्दी पाने की इच्छा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, जबकि वह जानता है कि उसके कर्म भाग्य से बड़े हैं जो उसके अपने हाथ में है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है, जिसमें न तो मनुष्य है और न ही किसी से द्वेष। जो मनुष्य सब कर्म करता है और किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, वह सन्यासी के समान है और वह मनुष्य सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। न तो मैं किसी का भाग्य बनाता हूं, न ही किसी के कर्मों का फल बनाता हूं। वह अपने कर्मों का फल भोगता है और उसी से उसका भाग्य बनता है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु भी। ज्ञानी पुरुष कर्म योग या भक्ति योग के द्वारा एक जन्म में ही इस संसार रूपी सागर से निकल जाता है। उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ और मोह में फंसा हुआ 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करता है वह न तो इस लोक में और न ही परलोक में दुख पाता है। वह जहां भी रहता है वहीं ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में लगा हुआ है, जो मुझे जानने का प्रयत्न भी नहीं करता, ऐसा मनुष्य इस जीवन में और परलोक में भी दुखों से मुक्ति नहीं पा सकता। जो मनुष्य अंत समय में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो लोग देवताओं का पूजन करते हैं वे मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो भक्त मेरे निमित्त प्रेम पूर्वक पात्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, वह शुद्ध बुद्धि वाला निस्वार्थ प्रेमी भक्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो भी कार्य करता है, जो भी खाता है, जिस प्रकार हवन करता है, जो भी दान देता है, जो भी तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। ऐसा करने से मैं तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, परंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझे भजता वह मुझ में है और मैं उसमें हूं। यदि कोई दुष्ट मनुष्य भी मेरा भक्त बन जाए और अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करे तो वह मनुष्य भी वह साधु के समान, क्योंकि उसने यह निश्चय कर लिया है कि भगवान की पूजा के समान कुछ भी नहीं है।
चाहे वह भूत हो या 50 का मनुष्य हो, वह मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होता है। हमारे तामसिक गुणों के कारण हीन भावना हमारे अंदर है। दृढ़ स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ऐसी चीजों का निर्माण करके जो हमें खुद को दुख और नुकसान पहुंचाती हैं, और हमारे राजसिक गुण हम जीवन में कितने सही हैं और कितने गलत, ये सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं। एक भगवान हमें ईर्ष्यालु और लालची बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना होगा। सात्विक गुण वह होते हैं जो आत्मा को आपके आसपास की हर चीज से जोड़े रखते हैं और आपको उनसे प्रेम करना सिखाते हैं। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया को बनाने वाला वो नहीं है। और दूसरा, हमारा विवेक, खुद को भगवान के हवाले कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जिसने इस दुख सहारे को पहचान लिया, वो डर, चिंता और से मुक्त हो गया। मनुष्य को सबसे पहले खुद का यानी खुद का आकलन करना चाहिए। खुद की योग्यता और क्षमता को जानने से ही व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जब तक व्यक्ति खुद के बारे में नहीं जानता, उसका उद्धार नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि हर व्यक्ति को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि व्यक्ति जिस चीज पर विश्वास करता है, अंततः वो वैसा ही बन जाता है। और यह गर्मियों की तरह है, अगर आज उदासी है, कल सुख अवश्य मिलेगा। इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति को स्वयं से काम लेना चाहिए, जो अपने सभी कार्यों में पूरी एकाग्रता के साथ अपना काम करे और छोटे से छोटे कार्य में भी सुख ढूंढ ले। वे लोग अंत में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने काम को बोझा समझकर बस उसे पूरा करना चाहते हैं और अपना कोई भी काम ठीक से नहीं करते, तो ऐसे लोग जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। वे लोग जो स्वार्थी स्वभाव के होते हैं, जो केवल अपना हित साधने में ही लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों के कल्याण से कोई सरोकार नहीं होता, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता सार में ऐसे लोगों के लिए लिखा है। इस उपदेश के माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है। भगवान कहते हैं कि स्वार्थ दर्पण में फैली धूल के समान है, जिसके कारण व्यक्ति अपना ही प्रतिबिंब नहीं देख पाता। मनुष्य का स्वार्थ उसे दूसरे लोगों से दूर कर नकारात्मक परिस्थितियों की ओर धकेलता है, जिसके कारण व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप अपना जीवन खुशी से जीना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास न आने दें, क्योंकि मनुष्य मित्रता भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही करता है। भगवान हमेशा मनुष्य का साथ देते हैं। वह इस शक्तिशाली सत्य को स्वीकार कर लेता है और उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। भगवान ब्रह्मांड के निर्माता हैं और पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जबकि मनुष्य भगवान के हाथों की कठपुतली मात्र है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन पर से नियंत्रण कभी नहीं खोना चाहिए। भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हर कठिन परिस्थिति में मनुष्य का साथ देते हैं और उसे मुसीबत से बाहर निकालते हैं। इसलिए हम सभी को भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि अपने कार्य में दूसरों को प्राथमिकता दें और पहले अपना कार्य पूरा करने का प्रयास करें और उसके बाद ही दूसरों का कार्य करें, क्योंकि जो लोग पहले अपना कार्य नहीं करते और दूसरों का कार्य करते रहते हैं, वे अक्सर परेशान रहते हैं। जो दान व्यक्ति अपने दिल से कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो वह मौन में कह सकता है, वह शब्दों में नहीं कह सकता जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उससे मैं उनकी रक्षा भी करता हूं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है। हमारे बुरे वक्त में भगवान पर भरोसा होना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आए, हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का नियम है कि जो भी आया है उसे दुख का सामना करना ही पड़ेगा और रोना भी पड़ेगा। इस बात की चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे दुख और बढ़ेंगे। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए क्रांतिकारी बनना है, तो न हटें।
कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जरूरत के अनुसार खुद को बदलें और समाज के बारे में सोचे बिना अपना काम पूरा करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। सच्चे दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में होती है। जैसे भगवान कृष्ण ने पांडवों का मुश्किल वक्त में साथ दिया था, उसी तरह आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हों। जीवन में जीत और हार लगी रहती है, लेकिन असफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार के परिणामों को स्वीकार करता है। सीखो और आगे बढ़ो। हार कर निराश हो जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर सफल नहीं हो पाएंगे। यहां तक कि पांडवों ने भी श्री कृष्ण की बनाई रणनीति का पालन किया था। अगर उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया होता तो शायद वे कौरवों के खिलाफ युद्ध में जीवित नहीं बच पाते। गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं। मैं सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं, महेश हूं, जलाशयों में समुद्र हूं, पहाड़ों में हिमालय हूं। इस पूरे संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो वह सब में ही हूं। एक आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, वह पूरी दुनिया को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई तुम्हें अस्वीकार करता है तो बुरा मत मानो, क्योंकि वह वास्तव में इससे पीछे तुम्हारा मूल्य नहीं जानता। किसी रिश्ते से ज्यादा गहरी कोई चीज नहीं होती जो हमें रुला दे। कोई भी रिश्ता उस रिश्ते से कमजोर नहीं होता जो हमें रुला कर रख दे। हमेशा शांत रहें, इससे आपको अपने जीवन में बहुत मजबूत बनने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोहा तभी मजबूत होता है जब वह ठंडा होता है, लेकिन जब वह गर्म होता है तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। विपत्ति के समय ये 7 गुण आपको बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके अंदर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आपकी आदत और ईश्वर में आपकी आस्था। आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती मन को समझने की है। ऐसा कहा जाता है कि कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण ही वह व्यक्ति मजबूत बनता है। उसका सम्मान करें जो आपका सम्मान करता है। स्थिति को देखकर अपना सिर झुकाना कायरता की निशानी है। हे अर्जुन, जो कभी खुश नहीं होता और न ही किसी के प्रति द्वेष रखता है, वह जो न तो शोक करता है और न ही इच्छा करता है, मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सभी में कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान योग, यदि आप उन पर विश्वास करना चाहते हैं तो उनके शब्दों पर नहीं बल्कि उनके कार्यों पर ध्यान दें। क्रोध के समय थोड़ा रुकने और गलती के समय थोड़ा झुकने से जीवन आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जान लेगा वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्यशाली है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्यशाली नहीं है वह भी हवा से बहने वाली नाव की तरह आकर भाग जाएगा। इसी तरह मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को गुमराह करती हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है। वह उनकी तुलना और ईर्ष्या नहीं करता है। शास्त्र केवल शरीर को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी चोट पहुंचाते हैं। जो मनुष्य खुद को भगवान से अलग नहीं मानता है और न ही उसका इस शरीर से कोई संबंध है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जो लोग आध्यात्मिक चेतना के शिखर पर पहुंच गए हैं उनका मार्ग निष्काम कर्म है, और जो लोग ईश्वर से एकाकार हो गए हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मनुष्य के कल्याण को प्राथमिकता दे। हे अर्जुन, जो व्यक्ति वास्तव में मेरे उत्तम जन्म और कर्मों को समझ लेता है वह शरीर त्यागने के पश्चात पुनः जन्म नहीं लेता तथा मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है
तथा मैं और मेरा की तृष्णाओं और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव है तथा ईश्वर पर विश्वास नहीं है, वह अपने जीवन में कभी नहीं मरेगा। ईश्वर ने हमें और जो कुछ दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, यह भी एक अटल सत्य है। आत्मधर्म, स्नेह और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। मनुष्य की स्थिति ईश्वर से प्रार्थना करने से प्राप्त होती है। भाग्य बदले या न बदले, वह प्रार्थना व्यक्ति के चरित्र में अवश्य परिवर्तन लाती है। बात इतनी मीठी रखो कि यदि उसे वापस भी लेना पड़े तो कड़वाहट न लगे। अपने अंदर थोड़ा स्वाभिमान रखना जरूरी है, नहीं तो लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। कोई महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखता है, इसी प्रकार कोई दूसरा महापुरुष ही उसके सार को आश्चर्य के रूप में बताता है, और कोई दूसरा अधिकारी व्यक्ति उसे आश्चर्य के रूप में सुनता है, और कोई सुनकर भी नहीं जानता। श्री भगवान कहते हैं कि जो धैर्यवान व्यक्ति सुख दुख को समान मानता है तथा इंद्रियों और विषयों के प्रभाव से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का पात्र है। जब तक तुम स्वयं को नहीं खोदोगे, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। हे मूर्खों, जो प्रेम को बकवास कहते हैं, प्रेम ही इस संसार का मूल है। इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपनी मान्यताओं से निर्मित होता है, वह जैसा मानता है वैसा ही बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का दास बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद की तरह होता है। चाहे कितना भी झूठ को पानी में डाला जाता है, वह जीवन में कभी भी ऊपर तैरता है। कभी भी खुशी में किसी को वचन मत दो, न गुस्से में जवाब दो, न ही कभी दुख में कोई फैसला लो। एक आदमी चाहे लाख बातें जानता हो, वह पूरी दुनिया को जानता हो, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप उनके व्यवहार को सच मानकर फंस गए तो भविष्य में आपको नुकसान होगा। अक्सर आपको वही लोग दुख पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। यह गीता से है। सबसे जरूरी चीज है ज्ञान, क्योंकि महाभारत की लड़ाई अजनबियों के बीच नहीं थी, यह एक परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करें या न करें, लेकिन आपको कभी भी जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमेशा याद रखें कि एक दिन वह दर्द आपको भी मिलेगा। कभी भी किसी चीज की अति न करें, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अन्याय करता है, पाप करता है, उसे सजा दो। आपको जरूर झुकना चाहिए। अगर आप उसे बर्दाश्त करेंगे तो वह आपके साथ ज्यादा गलत करेगा और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए समझदार व्यक्ति को अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखना चाहिए। जीवन में कभी भी वो मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी रक्षा नहीं कर सकता या अपनी रक्षा करने की कोशिश भी नहीं करता, ऐसे मनुष्य की रक्षा भगवान भी नहीं करते, जो खुद का महत्व नहीं जानता। किसी व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देता। बुरा व्यक्ति कभी भी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप उसके साथ कितने भी अच्छे क्यों न रहें, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, वह भी वही व्यक्ति होता है। कभी दूसरों की कद्र नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। संगति का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो एक दिन वह भी बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो। भगवान के अलावा इस दुनिया में किसी को भी अपना मत समझो। यहाँ कोई भी आपका अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान तक जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। इस दुनिया में हारे हुए लोग, कोई भी आपकी मदद नहीं करता। जो व्यक्ति कष्ट में है और यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सफल हो जाता है तो उससे कोई भी खुश नहीं रहता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के सामने जाहिर मत करो।
मनुष्य का आहार हमेशा अच्छा और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, वह कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता। मंदबुद्धि व्यक्ति जो केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन वह अपने मन में उन इंद्रियों के विषयों के बारे में ही सोचता रहता है, उस व्यक्ति को झूठाचारी यानी दाम भी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा का पालन नहीं करता, संसार चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के माध्यम से सुखों का आनंद लेता है। पापी मनुष्य जो कष्ट भोगता है वह व्यर्थ ही जीवन जीता है, लेकिन जो मनुष्य आत्मा में रमण करता है, आत्मा में संतुष्ट रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। वह सुखी रहता है और सत्य में रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा महापुरुष लाखों में एक होता है। उस महापुरुष के लिए इस संसार में कोई उद्देश्य नहीं है, न तो कर्म करने में कोई उद्देश्य है और न ही कर्म न करने में कोई उद्देश्य है, और सभी जीवों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं है। कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि जिसने ईश्वर को पा लिया वह कोई और काम क्यों करे। जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने ईश्वर के सत्य को जान लिया है, उनका अपना काम करना दायित्व बन गया है। काम करने का उनका यह तरीका किसी और के मन में काम करने के प्रति अनादर पैदा कर सकता है। इसलिए उन ज्ञानी लोगों के लिए यह जरूरी है कि वे ऐसा उदाहरण पेश करें कि सभी को अपना कर्तव्य करने की प्रेरणा मिले। तामसिक गुणों वाले लोग आलसी होते हैं या सोते हैं, राजसिक गुणों वाले लोग ऐसे ही कार्य करते हैं। राजसिक गुणों वाले लोग हर बात में बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि उसके गुण उससे काम करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं हैं वे सोचते हैं कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं। उन रिश्तों को उठाकर गहरे समुद्र में फेंक दो जिनमें समय बिताने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसा ही होगा। आपके विचार होंगे और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो चल रहा है उसे चलने दें, भले ही वह आज रुक जाए, कल चला जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और कोमल हृदय होंगे, जीवन में चालाक और बेईमान लोग आपको उतना ही भगा देंगे। लेकिन समय के साथ खोया सब कुछ फिर से पाया जा सकता है। हुआ रिश्ता और विश्वास वापस नहीं पाया जा सकता। केवल उन पर भरोसा करें जो रखने लायक हो। अर्थी उठाने वाले भी कुछ पल का साथ देते हैं। सच्चे लोगों पर उतना ही विश्वास रखें जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक वे थोड़े कड़वे होंगे, लेकिन आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से दूरी बनाना बेहतर है जिन्होंने कभी आपकी निकटता की सराहना नहीं की। बड़ा वह होता है जो छोटों का दर्द समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। जितना आप इन सब से दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आती है तो हर रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर होता है। सुबह की नींद व्यक्ति के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वे कभी भी लंबे समय तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है, अगर आप करते हैं तो लोग भूल जाते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो लोग याद रखते हैं। इंसान हमेशा दो लोगों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति से। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है बल्कि उसकी मदद करने वाले का भी नुकसान करता है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, घृणा और डर के लिए समय ही न बचे। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो उसका भी शुक्रिया अदा करें। वह हमें भरोसा करना सिखाता है। आपको सोच समझकर करना चाहिए। अगर आप जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी न होने दें। जन्म से मिलने वाले रिश्ते कुदरत की देन होते हैं, लेकिन आप जो रिश्ते खुद बनाते हैं वे आपकी पूंजी होते हैं। किसी व्यक्ति के गुण और दोष का निर्धारण करने के लिए उन्हें संभाल कर रखें। कुछ भी करने से पहले अपने दृष्टिकोण को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना जरूरी है। अपनी कमजोरी किसी को न बताएं,
क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जीवन में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक जिसने आपको तकलीफ दी है और दूसरा जो मुसीबत में है। आपने मेरा साथ दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिल छोटा मत करो और मैं तुम्हारा साथ वहां दूंगा जहां तुम्हारे अपने लोग मुंह मोड़ लेंगे। किसी के आगे इतना भी मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारा तभी सम्मान करेंगे जब तुम उनको सम्मान दोगे। उनकी तरह तुम भी उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है। वो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं हैं, जीवन का आधा हिस्सा। अगर लोग एक दूसरे के बारे में बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करना सीखें तो शिकायतें दूर हो जाएंगी। किसी पर इतना भरोसा करो कि जब वो तुम्हें धोखा दे तो उसे ग्लानि महसूस हो, और किसी से इतना प्यार करो कि उसके दिमाग में हमेशा तुम ही रहो। खोने का डर तो रहता ही है। अगर तुम चारों वेदों का अर्थ नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम इन चार शब्दों ज्ञान, जवाबदेही, वफादारी और ईमानदारी का अर्थ जान लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। समान बुद्धि वाला आदमी इस संसार में पुण्य और पाप दोनों का त्याग अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है, कर देता है। जिस समय तेरी बुद्धि आसक्ति के दलदल को पार कर जाएगी, उस समय हे अर्जुन, तू इस लोक और परलोक के सुने और सुने जाने वाले समस्त भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। उस समय जब मनुष्य मन से आत्मा में स्थित होकर समस्त कामनाओं का पूर्णतया त्याग कर देता है और आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहता है। जो उस काल में स्थित है उसे ज्ञानी कहते हैं, जिसके मन में दुखों की प्राप्ति में बेचैनी नहीं होती, जो स्वार्थ से पूर्णतया मुक्त हो गया है और जिसके भय और क्रोध रूपी कषायों का नाश हो गया है, उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सब ओर से ढक लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को सब विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तुझे यह समझ लेना चाहिए कि किससे कितना और कब बोलना है। यदि तू यह समझ गया तो तेरा जीवन सार्थक हो गया। कान्हा कहते हैं, मैं न तो तेरे महंगे उपहार से प्रसन्न होता हूं, न दिखावटी दान दीक्षा से। यदि तू मेरा हृदय जीतना चाहता है तो मुझे प्रेम से बुला, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अवास्तविक चीजों को लेकर अपने मन में कभी भी डर पैदा न होने दें। वे वास्तविक नहीं हैं, वे कभी नहीं थे और कभी नहीं होंगे। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से है और उसे बदला नहीं जा सकता। जो व्यक्ति किसी अच्छे काम में लगा हुआ है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। भविष्य में उसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। मनुष्य को निर्भय, पवित्र और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लें, किसी से भी उदार हृदय से बात करें, क्रोध न करें, किसी का बुरा न चाहें, सभी के साथ सद्भाव से पेश आएं। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। एक ही क्रिया के अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसे कार्य करता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान आपके अंदर चल रही सभी द्वैत गतिविधियों को जला देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। ईश्वर पर उस बच्चे की तरह विश्वास रखें जिसे अगर आप हवा में फेंकते हैं तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। इस संसार में हमारे साथ आओ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। एक काम करो, अपना जीवन भगवान को सौंप दो। इस मानव संसार में अपने कर्मों का फल पाओ। इच्छित लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें अपने कर्मों से उत्पन्न सफलता जल्दी मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्षों का समूह उनके गुणों और कर्मों के अनुसार मैंने बनाया है। इस प्रकार उस ब्रह्मांड के कर्मों का कर्ता उत्पन्न हुआ। अस्तित्व में होते हुए भी तू मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में नहीं जानता। मुझे अपने कर्मों के फल में कोई रुचि नहीं है, इसलिए अपने कर्मों में लिप्त नहीं होता। यहां श्री भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म तो कर, लेकिन फल की इच्छा से नहीं। बस कर्म करते रह और आगे बढ़ते रह। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी मेरे द्वारा बताए गए कर्म ही किए हैं और मोक्ष को प्राप्त किया है।
इसलिए यदि तू भी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदैव किए गए कर्म ही कर, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई हो, जिसे अपने शरीर का अभिमान नहीं है और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका मन निरंतर ईश्वर के ज्ञान में लगा रहता है। ऐसा कर्म योगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और जो सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसके लिए ईश्वर ही सब कुछ है। जो अपने प्रत्येक कर्म में ईश्वर को देखता है और प्रत्येक कर्म ईश्वर के लिए करता है, ऐसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी है। जो व्यक्ति मुझसे परम प्रेम करता है और मेरे भक्तों को परम रहस्य से युक्त यह गीता शास्त्र बताता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं ही उसे प्राप्त करूंगा। उससे अधिक प्रिय कार्य करने वाला कोई मनुष्य मुझे नहीं है और भविष्य में पृथ्वी पर उससे अधिक मेरा प्रिय कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, जो इस गीता शास्त्र का श्रद्धा पूर्वक दोष रहित होकर पालन करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।